राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया। मैं खुद वहां पर गया था और वहां पर मौजूद थे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। उन्होंने वहां से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो इंडिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट चित्तौड़गढ़ में खोलने जा रहे हैं। मतलब चित्तौड़गढ़ को एक नया फर्टिलाइजर प्लांट मिलने वाला है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इस फर्टिलाइजर प्लांट का नुकसान होने वाला है या फायदा। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं बिना किसी बायसनेस के कि ये जो फर्टिलाइजर प्लांट आ रहा है ये आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है और कितना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्लांट आ कहां पे रहा है। चंदेरिया ऑलरेडी हैज वन ऑफ द बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर। अब वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ 0.5 मिलियन टन का फर्टिलाइजर प्लांट लेकर के आ रहे हैं, जहां पर डीएपी और एनपीके बनेगा। अब डीएपी और एनपीके क्या होता है? डीएपी यानी डाइमोनियम फॉस्फेट और एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये दोनों फर्टिलाइजर्स प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कंपनी इसको इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बता रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या ये फर्टिलाइजर प्लांट पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में ही बनने वाला है या फिर ग्रीन लेन पे बनने वाला है? डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है और शायद इसी वजह से एनवायरमेंटल अथॉरिटीज ने इसकी क्लियरेंस रिजेक्ट कर दी है। अब अगर ये फर्टिलाइजर प्लांट आता है तो इसके फायदे क्या होने वाले हैं आइए जानते हैं। जॉब्स फॉर लोकल्स, डेफिनेटली जहां पर प्लांट आता है वहां पर टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, काफी लेवल पे जॉब्स क्रिएट होती है। लोकल इकोनॉमी को पुश मिलता है। रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट सब ग्रो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। इंडस्ट्री आती है तो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइन सबकी ग्रोथ होती है। सीएसआर के थ्रू स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटी पे भी इंप्रूवमेंट होता है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर सप्लाई सस्टेनेबल हो सकती है। गुजरात, एमपी और राजस्थान के फार्मर्स को डायरेक्ट सप्लाई मिल सकती है। लेकिन जितने ज्यादा फायदे हैं उतना ही बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। एयर पोल्यूशन, फर्टिलाइजर प्लांट में अमोनिया गैस, फॉस्फेट डस्ट और PM2 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं, आई इरिटेशन हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है और लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इंपैक्ट भी पड़ सकता है। चंदेरिया ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जूझ रहा है। अब एक और प्लांट एनवायरमेंट पे प्रेशर बढ़ा सकता है। ग्राउंड वाटर को भी रिस्क है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से एसिडिक वेस्ट वाटर, फ्लोराइड वेस्ट और फॉस्फेट स्लज रिलीज होता है। अगर ट्रीटमेंट परफेक्ट नहीं हो तो लोकल ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो सकता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा रीजन में पानी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है। अब रेगुलेटरी इश्यूज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए समझते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कमिटी ECC ने सितंबर 2025 में अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया। क्यों? लैंड क्लासिफिकेशन अनक्लियर था, सेफ्टी और पॉल्यूशन कंट्रोल्स की डिटेल्स इनकम्प्लीट थी, इन्वायरमेंटल डेटा जो था वो बहुत ही आउटडेटेड था और यहां तक कि प्रोजेक्ट साइट की लोकेशन को लेकर भी कंफ्यूजन था। इसका मतलब गवर्नमेंट को भी डाउट है कि प्लांट को करंट फॉर्म में अप्रूवल देना सेफ है या नहीं। तो फिर सवाल फिर से वही आ जाता है कि क्या ये फर्टिलाइजर प्लांट अच्छा है या बुरा है? देखिए, अगर इकोनॉमिकली बात करें तो अच्छा है क्योंकि जॉब्स मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बिजनेस बढ़ेगा, CSR बढ़ेगा और सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटली बात करें तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं हुए तो लॉन्ग टर्म हेल्थ और वाटर इंपैक्ट बहुत सीरियस हो सकता है। तो फाइनल लाइन यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है, पर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फैक्ट्री खोलना नहीं, एक रेस्पॉन्सिबल फैक्ट्री खोलना है। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, राजस्थान को जॉब्स की जरूरत है, लेकिन साथ में साफ हवा, स्वच्छ पानी और सेफ एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। फायदा तभी होगा जब कंपनी ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और कम्युनिटी सेफ्टी के साथ आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, ये फर्टिलाइजर प्लांट अच्छा है या बुरा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।